हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.2 को फर्दर प्रोसीड करेंगे। इससे पहले हम इस एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब उससे आगे के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए 12th क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। AB और AC ज्ञात कीजिए। यानी एक वृत्त है, इसके परिगत एक त्रिभुज है। ठीक है, वृत्त दे दिया, वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, इसके परिगत एक त्रिभुज बनी हुई है इस तरह से कि तीनों भुजाएं क्या हैं इस वृत्त की? स्पर्श रेखाएं। क्या है वृत्त की? स्पर्श रेखाएं। ठीक है, दिया हुआ क्या है? ये लेंथ दे दी और ये दे दी, BD और DC। डायग्राम गिवन है। ठीक है, पूछा क्या गया है? ये पूरी लेंथ बताओ, AB बताओ और AC बताओ। ठीक है, AB और AC फाइंड आउट कर लेते हैं हम। AC और AB अब फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए ये डिस्टेंस हमें कितनी दे दी? 8 सेंटीमीटर। ये कितनी दे दी? 6 सेंटीमीटर। और त्रिज्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो जो चीज गिवन है उसकी सहायता से क्या कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं हम? कोई भी चीज? एक बार इससे देखते हैं। कोई B है, बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु से ये स्पर्श रेखा है कि नहीं है? हमें निकालना है ये डिस्टेंस और ये। ठीक है, ये पूरी फाइंड आउट करनी है। B कोई बाह्य बिंदु है, अगर ये डिस्टेंस 8 है तो ये कितनी होगी? क्यों? शाबाश, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। समझ में आया कि नहीं है? तो अगर ये 8 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? कहां से कहां तक? इसका नाम दे देता हूं D, इसको E नाम दे देता हूं, इसको F। तो ये E तक कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। और ये कितना हो जाएगा? ठीक है भाई, लेकिन हमें इतना ही नहीं ज्ञात करना था, हमें तो पूरी क्या ज्ञात करनी है? AB। तो क्या रह गया शेष? AE और AF। ठीक है, तो इसको कुछ भी मान लेते हैं। हमने मान लिया कि कितना है? X। मीटर में थे, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में। अगर ये जिस तरह से बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है तो इसके बराबर ये था। इसी तरह से C अगर बाह्य बिंदु होता तो 6 ये है तो ये भी कितना हो जाएगा? 6। ये हमने कर दिया। अब यदि ये X है तो ये भी कितना हो जाएगा? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, ये डायग्राम हो गया हमारा। हम इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन में। माना क्या माना हमने? AE बराबर X सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? AE बराबर AF। इसका मतलब AF भी कितना हो जाएगा? AE और ये किसके बराबर? X सेंटीमीटर। क्यों? एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। बाह्य बिंदु से खींची गई हुई स्पर्श रेखाएं, इतना लिख देना, बाह्य बिंदु से लिख देना चाहिए। ठीक है, लिख दोगे कारण? सिमिलरली इसी तरह से क्या हो जाएगा? DB इज इक्वल टू DBE, BD इज इक्वल टू BE, BD ये था ना, बराबर 8 सेंटीमीटर। इसी तरह से क्या हो जाएगा? CD बराबर CF बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये तो हमने डायग्राम लिख दिया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? X। एक ही वेरिएबल है डायग्राम में और हमें उसी को फाइंड आउट करना है। वो आते ही क्या आ जाएगा? AB आ जाएगा, AC आ जाएगा। क्योंकि उसमें X में जब 8 जोड़ेंगे तो AB आ जाएगा और X में 6 जोड़ेंगे तो AC आ जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन कहां तक रह गया? पहले हमें X फाइंड आउट करना है। तो X की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैसे करेंगे X की वैल्यू फाइंड आउट? कोई ना कोई इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अगर एक वेरिएबल फाइंड आउट करना है तो हमें एक समीकरण की जरूरत पड़ेगी। दो फाइंड आउट करने होते तो दो समीकरणों की जरूरत पड़ती। अब हमें एक समीकरण बनानी है। समीकरण कैसे बनाएंगे? क्या, कौन सी चीज किसके इक्वल हो सकती है? एक बार सोचो। कोई भी इन सभी में कोई संबंध हो सकता है क्या? किसी में भी, किसी भी इन सभी जो भी डायग्राम में दिखाई दे रहा है, हमें अपनी तरफ से कोई समीकरण बनानी है। जैसे अगर 90 डिग्री का कोण बनता था, एक त्रिभुज होती थी, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे। लेकिन ये त्रिभुज समकोण नहीं दे रखी है। ठीक है,
तो क्या करेंगे अब हमें संबंध चाहिए एक्स में और बाकी सब कुछ में। क्या करें, एक बार त्रिभुज बनाने की कोशिश करें, देखते हैं। केंद्र है, केंद्र से स्पर्श रेखा पे 90 का कोण बनता है, बनता है कि नहीं बनता है? इसी तरह से इस पे भी कितने का बन जाएगा एंगल? 90 का। इस पे भी कितने का हो जाएगा? 90 का। ठीक है भाई। अब कोई समकोण त्रिभुज बनी? त्रिभुज तो बनी नहीं, चतुर्भुज बन गई है। तो मैं एक बार इनको मिला लेता हूं। त्रिभुज बनी अब? कौन सी त्रिभुज बनी देखो। अब त्रिभुज एक तो हमारे पास त्रिभुज बन गई, अगर इनको मिलाएं तो त्रिभुज कौन कौन सी बनी? ए ओ बी बनी कि नहीं बनी? ए ओ सी सी ओ बी। समझ आया कि नहीं आया? देखो मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूं। एक तो ये त्रिभुज बन गई, बन रही है कि नहीं बन रही है? समझ में आया? एक कौन सी त्रिभुज बन गई देखो, एक ये त्रिभुज बन गई और एक ये त्रिभुज भी बनी हुई है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या संबंध है इनमें? देखो जो बड़ी त्रिभुज है, शुरू में हमने क्या लिया था? एक ये त्रिभुज ली थी, फिर ये त्रिभुज ली थी और फिर ये त्रिभुज ली थी। इन तीनों त्रिभुजों को यदि हम मिला दें, देखो पूरा मैंने किससे, रेड पोर्शन से किया था इसको, पूरी बड़ी त्रिभुज बन गई कि नहीं बन गई? तो बड़ी त्रिभुज किसके इक्वल है? तीन छोटी त्रिभुजों के। मैथमेटिकली क्या हो जाएगा कि बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर है? तीन छोटी त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर है कि नहीं है? यहां से ये बात समझ में आ गई। इसी का यूज कर लेंगे हम कि बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो किसके इक्वल है? तीन छोटी त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए लिखें इसको, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या होगा? ए सी बी। इस त्रिभुज का एरिया किसके बराबर होगा? तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलो ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ बी। ये बात समझ आई कि नहीं आई? सभी को समझ में आ गया? अब आपको त्रिभुज के का क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए। क्या निकालना आना चाहिए? क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज का। ठीक है, कैसे निकालते त्रिभुज का क्षेत्रफल? 1/2 आधार गुणा लंब, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। वो कब होती है? जब कोई भी त्रिभुज दे रखी हो, उसका आधार पता हो, ऊंचाई पता हो, तब 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये फार्मूला हो जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक बार हम सबसे पहले बड़ी त्रिभुज की बात करते हैं, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी की बात करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है मुझे। निकाले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी में देखो, त्रिभुज ए बी सी में ये ऊंचाई दी हुई है क्या? एडी है क्या? कहां है? एडी नहीं, केवल ओडी है अपने पास। ओडी है, एडी अपने पास नहीं है। ये भुजा दे रखी है, कितनी है ये? 14। ये 14 है। ये भुजा कितनी है? पूरी 8 क्या होगी? 8x या 8 + x? प्लस आएगा बीच में। समझ में आ गया ना? कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का जोड़ करना है। तो ये भुजा है 8 + x और ये क्या है? यानी हमें यहाँ पे क्या गिवन है? त्रिभुज की कितनी भुजाएं? तीनों भुजाएं।
यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं, हमें लंब नहीं पता, आधार तो पता है, लंब नहीं पता, तो हम वो वाला फार्मूला तो लगा नहीं सकते, 1/2 आधार गुणा लंब वाला, ऊंचाई वाला। तीनों भुजाएं यदि दे रखी हो तो क्या त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना हमने अब तक सीखा है? जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो तो क्या अब तक हमने फार्मूला क्या निकालना सीखा त्रिभुज का क्षेत्रफल? कौन से फॉर्मूले से? वेरी गुड, हीरोन सूत्र से। समझ में आ गया? हीरोन सूत्र में हम सबसे पहले क्या करते थे, क्या फाइंड आउट करते थे? अर्ध परिमाप, शाबाश, एस ज्ञात करते थे, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो क्या होता था, सबसे पहले में एस ज्ञात करना है, तो मैं एक बार रफ में करके देख लेता हूं, यहां डायरेक्ट पुट कर लेंगे। ठीक है, एस ज्ञात करना होता था। एस क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग बटा 2, अर्ध परिमाप यही होता है। पहली भुजा है 6 + x, 6 यहां कर लेता हूं, हां दिखाई नहीं देगा, x + 6 पहली भुजा, दूसरी 14, तीसरी x + 8 बटे में 2। समझ आया कि नहीं आया? बराबर। एक जैसे पद इकट्ठा कर लेते हैं, x और x कितने हो गए? 6 और 8 14 और 14 28 बटे में 2। 2 से 2 काट दूं? 2 से 2 काट दूं? कट जाएगा क्या? क्यों नहीं कटेगा? शाबाश, प्लस माइनस है बीच में, तो हमें कैसे काटना है? कॉमन लेके, गुणा में होगा तभी कटेगा, तो कॉमन ले लेता हूं मैं 2, अंदर कितना बच गया? x + 14 बटे 2, 2 से 2 कट गया, तो s हमारा क्या आ गया? x + 14। तो s अपने पास आया x + 14। और a कितना है? a हमने ये मान लिया। ठीक है, b हमने क्या माना है? ये b मान लिया, और इसको क्या मान लिया? समझ में आ गया? तो अब मैं एक बार डायरेक्ट हीरोन फॉर्मूला लिख लेता हूं, हीरोन सूत्र लिख लेता हूं, हीरोन फॉर्मूला। ठीक है, करें? हीरोन सूत्र क्या होता है, बोलो? s इंटू इतना बहुत है, इसके ऊपर रूट भी आएगा। शाबाश, बराबर। अब त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, एक बार AOC को देख ले, कौन सी है AOC? AOC अपने पास ये त्रिभुज बनी हुई है ऐसे, ये A है, ये O है, ये C। ये भुजा दे दी, इसकी कितनी है? सर AOC। ठीक है, हमें क्या निकालना, क्या क्या दिया हुआ है? एक तो ये भुजा दे दी, ये भुजा कितनी है? x + 6। समझ आया कि नहीं है? और क्या दे दिया? इससे ये परपेंडिकुलर, ये इसकी कितनी है? त्रिज्या जो है, ये कितना दे दिया? 4 सेंटीमीटर। अब इसकी तीनों भुजाएं नहीं दे रखी, ये भुजा नहीं दे रखी, तीनों भुजाएं नहीं दे रखी, लेकिन इसमें क्या दे दिया? आधार और ऊंचाई। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसमें ये लिख देता हूं, ये फार्मूला लगा दूं, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसमें भी वही फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि सेम चीज है। इसमें ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगी, इसमें आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगी। करें? अब रखें दिस इंप्लाइज सारे का वर्गमूल। s की वैल्यू कितनी आई अपने पास? x + 14 इंटू s - a। s की वैल्यू कितनी है? x + 14 माइनस x + 6। देखो बाहर माइनस का निशान था, x + 6 है, बाहर माइनस का निशान, अंदर के निशान बदल जाएंगे। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दूं मैं x - 6। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरे ब्रैकेट में s - b, s - a ही हुआ है अभी तक। तो अब s - b करो, x + 14 माइनस b की वैल्यू कितनी है? 14 इंटू x + 14 माइनस x - 8। समझ में आ गया? उसी तरह से हो जाएगा, बराबर। अब कहां तक पहुंचे? कंफ्यूज नहीं होना है हमें, हमने अब तक यहां तक सोल्व किया है। अब आगे क्या है? 1/2 गुणा में बेस, किसका बेस? AOC। AOC बेस कितना है बोलो भाई? x + 6 ब्रैकेट में लिख देता हूं, गुणा में ऊंचाई कितनी है? 4। ठीक है, प्लस 1/2 फिर से, बेस कितना है आपकी बात? 14। AOB x + 8 ऊंचाई कितनी है? 4। वेरी गुड, प्लस 1/2
अब COB इसका बेस कितना है 14 इंटू शाबाश। समझ में आया कि नहीं है? अब इसको सोल्व कर ले। करो। दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट, पहला ब्रैकेट तो क्या रहेगा x प्लस 14, दूसरे ब्रैकेट में लाइक टर्म्स को कलेक्ट करो, x से x कैंसल, एक प्लस का एक माइनस का, 14 में से 6 घट के कितने आ गए 8। दूसरे ब्रैकेट में देखो 14 से 14 कैंसल x, तीसरे ब्रैकेट में देखो x से x कैंसल, 14 में से कैंसल 6। समझ में आया कि नहीं आया? बराबर। अब देखो अपने पास क्या है, एक टर्म यहां तक है केवल गुणा में, तो इसको चेक करेंगे क्या कुछ कटता है, नीचे 2 है, कट जाएगा, कितना आ गया 2 आ गया। इसी तरह से इसमें भी कट जाएगा, इसी तरह से इसमें भी कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कितना हो गया अभी x प्लस 6 2 इंटू एक्स प्लस है 2x प्लस 12 कर दो सीधा। यस सर समझ में आ गया? 2x अगले को बोलो 2x प्लस 16 2x प्लस 16 शाबाश। अगले में 2x प्लस 28 केवल 28। समझ में आ गया? क्योंकि इसमें x नहीं है। ठीक है, करें सोल्व। ये कितना रह गया, x प्लस गुणा कर लेते हैं, ये ब्रैकेट तो एज इट इज, x प्लस 14 एज इट इज, इसकी गुणा देखो 8 और 6 की गुणा 16 होती है क्या, कितनी होती है 48। ठीक है, फिर बीच में बराबर का निशान है। इनमें कई टर्म्स हैं, क्या तरीका है सोल्व करने का, x वालों को जोड़ लेंगे, बिना x बिना यानी लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है। x की कौन कौन है देखो, कितना हो गया 4x ठीक है, प्लस 28 तो ये हो गए, और 28 ये कितने हो गए 56। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया यहां तक? अब इसको हमें सोल्व करना, करें? बताओ कैसे करेंगे। एक तरफ वर्गमूल है, दोनों तरफ स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, यस सर कर दें क्या स्क्वायर? यस सर कितना आ जाएगा यहां से, कितना आएगा देखो, इसमें से और थोड़ा सोल्व कर लूं मैं, यस सर 4 कॉमन ले लूं इसमें से, यस सर 4 कॉमन लेऊंगा तो कितने हो जाएगा x प्लस में 4 इससे नीचे दिखाई देगा नहीं देगा, कोई बात नहीं, यहीं पे 4 कॉमन ले लूं। यस सर चलो एक बार एक स्टेप और लिख लेते हैं। ये तो आ गया अपना वर्गमूल 48x इंटू एक्स प्लस 14, ये वर्गमूल में आया बराबर, इसमें से 4 कॉमन ले लिया, कितना बच गया x प्लस 14 ठीक है। यस सर हमें क्या करना है, वर्गमूल को, वर्गमूल हमें क्या करना है हटाना है। क्या तरीका वर्गमूल हटाने का, दोनों तरफ वर्ग करने पे, करें दोनों तरफ वर्ग, डायरेक्ट कर दो यहीं पे, यस सर आप लिख लोगे, एक बार लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, फिर अगले स्टेप में इसका क्या करना है, वर्ग करना है दोनों का। करें वर्ग, यहाँ पे वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, वर्गमूल का स्क्वायर करते हैं तो वर्गमूल हट जाएगा, कितना आया 48x इंटू एक्स प्लस 14 बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इंटू एक्स प्लस 14 होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इधर 48 है, इधर 16 है, इस 16 को इधर भेज दूं, यस सर इधर भेजूंगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में आगे में हो जाएगा, यस सर या x प्लस 14 से डिवाइड कर दूं सभी को। देखो x प्लस 14 यहाँ है, x प्लस 14 का ही स्क्वायर यहाँ पे है। हाँ देखो, दोनों तरफ हम केवल तभी भाग नहीं कर सकते हैं जब भाग जिस संख्या से कर रहे हैं वो 0 ना हो, 0 हो तभी भाग नहीं कर सकते। यानी दोनों तरफ कोई भी संख्या दे रखी है उसको हमें दोनों तरफ भाग तब तक कर सकते हैं जब तक नीचे भाग करने वाली संख्या 0 ना हो। यानी हमें जैसे 4x बराबर 16 है तो दोनों तरफ 4 से हम भाग कर सकते हैं, क्योंकि किससे भाग कर रहे हैं 4 से। समझ में आ गया? हम दोनों तरफ 0 से भाग नहीं कर सकते, बस ये ध्यान रखना।
बाकी किसी भी संख्या से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी संख्या को छोड़ के डिवाइड कर सकते हैं? 0। तो अब मैं कह रहा हूं कि हम भाग करना चाहते हैं दोनों तरफ 16 इंटू एक्स प्लस 14 से। किससे भाग करना चाहते हैं दोनों तरफ? देखो ये 16 से भी भाग हो रहा है और x प्लस 14 से भी भाग हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो x प्लस 14 से भाग कर सकते हैं क्या, मैं ये पूछ रहा हूं। x प्लस 14 से, x प्लस 14 की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0। x प्लस 14 की वैल्यू 0 कब होगी? जब x बराबर 14 हो, -14 हो। भाई x प्लस 14 की वैल्यू 0 कब होगी? जब यहाँ x की जगह -14 हो। -14 x हो सकता है? डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसकी वैल्यू कभी 0 भी नहीं हो सकती। समझ में आ गया? 0 नहीं हो सकती तो हम क्या करेंगे? इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इस स्क्वायर को x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14। समझ आ गया? ठीक है भाई। अब देखिए 16 48 x, 16 किधर ले आऊं? बटे में हो जाएगा, बराबर x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14। इस x प्लस 14 को उधर ले जाओ भाई, इसको इधर ले गया, भाग में होगा कि नहीं होगा? इसको इधर ले आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ आएगा? 16 से कट गया कितने पे? तो ये तो कितना आ गया? 3x बराबर x प्लस 14 से x प्लस 14 कैंसिल, कितना हो गया? x को एक साइड करो, 3x में से x घट गया, 14 आ गया, 2 उधर जाएगा, किसमें होगा वो? भाग में। x की वैल्यू कितनी आ गई? तो x बराबर 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? हमें x नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना है? AB। तो AB क्या हो जाएगा? x प्लस 8 यानी 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर। एक निकालना था हमें AC, x प्लस 6 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? कोई बच्चा यूं कहे मैं तो ऐसे नहीं करूंगा जी, मुझे तो किस तरह से करना है? स्क्वायर खोलना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते, कैसे करेंगे फिर इसको? ये तो ऐसे तरीका हो गया, ये होल स्क्वायर था, इस होल स्क्वायर को खोल लो और दोनों को सोल्व कर लो, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फैक्टराइजेशन कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, किसी भी तरह से कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह से सोल्व करना है, कैलकुलेशन आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, करना क्या है, आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में हमें कौन सी थ्योरम का यूज किया? बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, उस थ्योरम का यूज करने में अपने पास ये डायग्राम आ गया। अब हमें केवल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें x में एक इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन किसकी सहायता से बनाएंगे हम? बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर है? 3 छोटी त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर। बड़ी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी थी, तो उसका क्षेत्रफल हमने किससे फाइंड आउट कर लिया? यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन सूत्र से पहले s फाइंड आउट किया, फिर s इंटू एस माइनस ए वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। ठीक है, क्षेत्रफल इसका निकाल दिया, और बाकी त्रिभुजों में आधार और ऊंचाई दे रखी है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से हमने इनके एरिया फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, सोल्व किया, ये आ गया था, एक तरफ रूट की टर्म, एक तरफ बिना रूट की टर्म, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया हमने, फिर आगे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, यहां से हमने क्या की? x की वैल्यू फाइंड आउट की, जैसे ही x आ गया AB और AC हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, किसी बच्चे को कुछ पूछना है, कुछ भी, शाबाश। कोई भी दिक्कत हो किसी बच्चे को, कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात समझ ना आई हो, हाँ बताओ। सभी को आ गया समझ में अच्छी तरह से? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए नेक्स्ट, देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, 13वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज, वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज, यानी वृत्त के परिगत चतुर्भुज बनानी है हमें। तो मैं डायग्राम बना देता हूं, एक वृत्त ले लिया। ठीक है भाई, वृत्त के परिगत चतुर्भुज बनानी है, बना दो। यानी चारों भुजाएं क्या होंगी? स्पर्श रेखाएं। ठीक है भाई,
ये चतुर्भुज बना देता हूं मैं, नाम दे दे। Yes, sir. ये चतुर्भुज बना ली हमने वृत्त के परिगत, ठीक है, नाम दे दिया ए बी सी डी। ये चतुर्भुज बना ली हमने। कितना का सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज। एक वृत्त है उसके परिगत हमने चतुर्भुज बना ली कि आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, कौन सी भुजा ले लूं मैं, कोई भी ले लो। एपी के आमने सामने भुजाएं कौन सी होगी, बीसी और सीडी का डीए के आमने सामने ये भुजाएं होगी। आमने सामने की भुजाएं में ये भुजाएं ले लेता हूं, ये भुजाएं केंद्र पर, केंद्र ले लेता हूं, केंद्र पर, तो वैसे मिला देता हूं डायरेक्ट। या भुजा तो केंद्र पे, ये कौन बनाएगी, ये पूरा, और ये इसके सामने वाली भुजा कौन सा बनाएगी, ये, इसको ओ नाम दे दिया। समझ आया कि नहीं आया? ये आमने सामने की भुजाएं यानी बीसी, और ये कौन सा कोण बना दिया, यही तो कोण बना दिया। क्या क्या नाम हुआ इसका, कोण बीओसी प्लस कोण एओडी बराबर 180। क्यों आया 180? क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। संपूरक कोणों का मतलब वो कोण जिनका जोड़ कितना हो 180। तो हमें ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है हमें। हाँ, DO ए, एक ही बात है, DOA या AOD, ठीक है, एक ही बात है। DOA लिख लो चाहे AOD लिख लो। दूसरा क्या आ जाएगा, इसी तरह से दूसरा क्या प्रूव करना है, अगर हम ये भुजा ले सम्मुख तो AOB इज इक्वल टू आएगा प्लस AOB प्लस COD, कोण COD बराबर 180। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है भाई, करें प्रूव? कैसे करेंगे देखिए, क्या पता है हमें सर? हाँ, एंगल AOB आएगा, आपने सही कर दिया। AOB, हाँ AOB आएगा, सॉरी। ठीक है भाई, AOB था नहीं, यानी दूसरा था इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ हमें प्रूव करना 180, और उन दोनों का जोड़ 180। ठीक है भाई, करें? देखिए करो, कैसे करोगे, हमें क्या क्या पता है, क्या क्या पता है हमें बताओ। एक तो ये स्पर्श रेखाएं चारों परिगत बनी हुई है, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। दूसरी चीज क्या पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में एंगल कितने का होता है, 90। तो ये 90 के हो गए, ठीक है। एक तो ये भी होगा, इसका नाम दे दूं PQRS, इसको भी मिला देता हूं, इसको भी मिला देता हूं, इसको भी मिला देता हूं, ठीक है भाई, समझ आ गया। अब क्या बन गया, जैसे हमने मिलाया तो इसमें कितनी त्रिभुजें बन गई, 8 त्रिभुजें बन गई, 2 2 4 2 6 2 8। और हमने पहले क्वेश्चंस में भी किया है, इन त्रिभुजों को क्या सिद्ध कर सकते हैं, सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। तो सर्वांग सम जो 2 त्रिभुजें होंगी उन दोनों का, 2 कोणों का जोड़ कितना हो, दोनों कोण क्या हो जाएंगे, छिपी से बराबर। समझ में आ गया। और क्या क्या पता है, अब हमें कोणों का जोड़ ज्ञात करना है 180, इन जैसे इन दोनों कोणों का। मैं एक बार इन कोणों के नाम लिख देता हूं, ठीक है, लिख दूं, इसको 1 लिख देता हूं, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं है। एक कोण तो हो जाएगा, 2 कोण तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा ये, 3 हो जाएगा ये, 4 हो जाएगा ये, 5। समझ में आ रहा है ना। यस सर। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखिए मैं क्या करूंगा, पूरा ये कोण कितने का होता है, पूरा कोण कितने का होता है, 360 का होता है कि नहीं होता है।
इसमें ब्लैक में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, ज्यादा निशान हो रहे। सर इसको हटा देता हूं मैं, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ये कौन सा एंगल था? 4। ठीक है, समझ आ गया ना? यस सर इतने इतने कोण है। अब कौन कौन सी त्रिभुजें सर्वांगसम होंगी ये ध्यान रखना है। क्या ये दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम हो जाएंगी? ये दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम हो जाएंगी? नहीं सर। वही त्रिभुजें सर्वांगसम होंगी, जैसे ये बाह्य बिंदु है तो ये 2 स्पर्श रेखाएं होंगी। तो कौन कौन सी सर्वांगसम होंगी? ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों। समझ में आ गया? कोई भी दो ले लो, एक जो बाह्य बिंदु है उससे 2 रेखाएं, 2 त्रिभुजें बन रही है वो ले लो। कौन सी से ले हो गया? इसी से ले लो। यस सर ये दोनों त्रिभुज ले लेता हूं, नाम ले। त्रिभुज आर ओ ए तथा त्रिभुज आर 90 डिग्री बढ़ा दिया था, आर ओ ए, तो इसमें लिखेंगे एस ओ ए, एस ओ ए में। करें भाई? यस सर बोलो, ए आर किसके बराबर? एस ए एस के। स्पर्श रेखाएं यस सर ए ओ आर बोलो शाबाश। ओ आर बराबर ओ एस। ओ आर बराबर ओ एस, क्यों? त्रिज्या। त्रिज्या है। ए ओ बराबर ए ओ बराबर कोण उभयनिष्ठ। इसका मतलब दोनों त्रिभुजें क्या आ गई? कौन सी प्रॉपर्टी से? और इसका मतलब एंगल 1 बराबर एंगल कोण कितना? 8 बराबर किसके आ गया? कोण 1 के। कहां से आया ये? सीपीसीटी से। समझ आया कि नहीं आया? इसको लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, समझ आया कि नहीं आया? इसी तरह से क्या लिख सकता हूं मैं, क्या कर सकता हूं? सिमिलरली एंगल 2 बराबर इसी तरह से क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या हो जाएगा? ये दोनों भी सर्वांग सिद्ध कर सकते हैं, इन दोनों को भी कर सकते हैं सर्वांग सिद्ध। तो क्या आ जाएगा? कोण 2 बराबर कोण 3। समीकरण नंबर 2। इसी तरह से क्या कर सकता हूं? कोण 4 बराबर 5, समीकरण नंबर 3। इसी तरह से कोण 6 बराबर कोण 7, समीकरण नंबर 4। समझ में आया कि नहीं आया? सभी को जोड़ दो, 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर जोड़ दो। जोड़ते कैसे समीकरणों को? लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ो, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जोड़ो। ठीक है भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड जोड़ो। कोण इनको जोड़ने से तो कुछ नहीं आना, ये सारे बराबर आएंगे। इनको जोड़ने से कुछ नहीं आना, क्या आ जाएगा? 4 2 8 2 4 6 यही आएंगे। ठीक है, क्या कर लेते हैं हम? इन सभी का जोड़ क्या, देखो क्या आएगा? इन सभी का जोड़ क्या आएगा? पूरे का 360। तो मैं सभी को जोड़ देता हूं। ठीक है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8। आगे दिखाई देगा? नहीं दे रहा? 360 दिख जाएगा, बराबर 360। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा कोण 360 का बनता है। अब देखो हमें चाहिए क्या क्या? या तो आप इन दोनों को 180 प्रूव कर लो, या इन दोनों को। बोलो कौन से को करोगे आप? एओबी वाले को करोगे, एओबी को करोगे। तो एओबी में हमें क्या क्या चाहिए? 1 2 और 5 6। तो 1 2 और 5 6 इनको नहीं बदलना, बाकी को बदल दो। किस किस को नहीं बदलना? 1 2 5 6 इनको नहीं बदलना, बाकी को बदल देते हैं। ठीक है भाई, देखो 3 2 कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस 3 किसके बराबर है? देखो 2 के। 3 को 2 लिख दे दो। यस सर 4 किसके बराबर है? देखो 5 के। प्लस 5 की जगह 5 ही लिख दो, प्लस 6 की जगह 6 7 7 किसके बराबर है? 6। 8 किसके बराबर है? शुरू में था 1 के। बराबर 300। देखो कोण 1 कितनी बार है? 2 बार। एक बार ये और एक बार ये, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। इसी तरह से ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू 360। 2 कॉमन ले लो, यस सर
तो क्या हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 360। ये देखो 1 और 2 क्या बना दिया, 1 और 2 ने DOC AOB 1 और 2 ने 1 2 ने AOB और COD ट्वाइस ऑफ एंगल AOB प्लस 5 और 6 ने क्या बना दिया COD बराबर 300। ये 2 उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, कितना हो गया, 180 तो ये क्या आ गया कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180। यही हमें प्रूव करना है। इसी तरह से यदि हम 4 3 और 7 8 को रखते 4 3 7 8 को रखते तो क्या आ जाता दूसरा, तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप, करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं BOC BOC बराबर प्लस कोण AOD बराबर 180, 80। ये भी प्रूव कर सकते हैं। समझ में आ गया, यस सर पूछना है किसी को कुछ, नहीं सर क्या कर दिया सर AOD बराबर AOD प्लस BOC यही तो है, हाँ ठीक समझ आ गया, ठीक है ना। ये दोनों मैंने कर रखा है, इस पे एक जिस पे निशान है वो इन दोनों का, दो दो का इनका सम्मुख का। हमें प्रूव क्या करना था, जो भी चतुर्भुज बनाएगी सम्मुख कोण केंद्र पे जो अंतरित करती है, सम्मुख भुजाएं सॉरी सम्मुख भुजाएं केंद्र पे कोण अंतरित करती है वो संपूरक होते हैं, यानी इनका जोड़ 180 प्रूव करना था। इन दोनों को 180 करना था। क्या किया हमने, जो इसमें जो त्रिभुजें बन रही हैं 8, दो को हमने क्या दिखा दिया सर्वांग सम, और कोण भी आपस में क्या हो गए बराबर, यानी टोटल कोण कितने थे 8 थे। 4 कोण दूसरे 4 कोणों के बराबर प्रूव कर दिया हमने सर्वांग समता का यूज करके। फिर सभी कोणों का जोड़ 360 था, तो जो चाहिए थे उनको हमने बदला नहीं, बाकी को हमने बदल दिया, और जो प्रूव करना था वही आ गया। समझ में आ गया सभी को, एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।